नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रहों की अदालत में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कुछ गुड और बैड क्वालिटीज़ राहु केतु के बारे में। राहु केतु वो नोड जिसके बारे में हर इंसान को कोई ना कोई कन्फ्यूज़न, कोई ना कोई भय, मिसकंसेप्शंस ये सब रहता है। तो आज की इस वीडियो में थोड़ी बहुत ही कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे, कहाँ पर राहु अच्छा फल देता है या किस हाफ़ में, वो भी डिटेल में बताऊँगा, थोड़ा-सा बताऊँगा आपको। जो अगर राहु यहाँ पर हो तो आपकी एज कैसी होगी? तो कहने का मतलब सीधी-सी बात है कि कुछ गुड और कुछ बैड क्वालिटीज़ आप इसको टेस्ट कर सकते हैं आपके चार्ट के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको मेरे को इसमें थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा, कमेंट करके मेरे को बताइएगा ज़रूर, अगर आपका ऐसे कुछ प्लेसमेंट्स हैं चार्ट के अंदर, तो क्या वो आपके साथ मैच करते हैं या नहीं करते? तो उससे होगा क्या कि थोड़ा-सा जो हम रिसर्च करते हैं या जो फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें हमको हेल्प मिलती है, मतलब मुझे हेल्प मिलती है कहने का मतलब। तो वो हेल्प मेरे को आगे जाके थोड़ा-सा और डेडिकेटेड होके काम करने का मेरे को एक सपोर्ट मिलता है आपकी तरफ से। तो बस यही एक छोटी-सी गुज़ारिश है, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए और शेयर करना ज़रूरी होता है इस चैनल की मजबूती के लिए। तो अगर आप शेयर करते हैं तो वैसे भी आप पुण्य के भागी बनेंगे, क्योंकि आप नॉलेज गेन कर रहे हैं और गेन आगे भी उसको बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो मेरे को और कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ़ यही होता है कि जो बाकी जैसे आपको ठीक लगे, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो बात करते हैं कि आपकी कुंडली में राहु, केतु, नोड जो हैं, ये हमेशा रिवर्ट मोड में रहते हैं, लेकिन हमेशा रिवर्ट मोड में नहीं रहते। जब कभी भी ग्रहण के आस-पास ये स्तंभी हो जाते हैं, जैसे अभी अगले महीने ये दोनों स्तंभी हो जाएँगे, राहु, केतु दोनों स्तंभी हो जाएँगे। फिर ये फॉरवर्ड मोशन में होंगे। तो फॉरवर्ड मोशन का मतलब होता है कि जब ये फॉरवर्ड मोशन में होते हैं, तो ये नॉर्मल ग्रहों की तरह जो बाकी के हमारे 7 ग्रह हैं, उनकी तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जब ये रेट्रोग्रेड मोशन में होते हैं, तब ये राहु केतु की तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव करते हैं, और लेकिन जब ये स्तंभी हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तब ये आपकी कुंडली में बहुत पावरफुल बन जाते हैं। तब इन अगर इनका प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छा हुआ, तो आपको राजा भी बना सकते हैं, और अगर प्लेसमेंट खराब हुआ, तो फिर आपको परेशान भी कर सकते हैं। और इसका कोई उपाय, रेमेडी तो मैं नहीं कह सकता कि होता कि नहीं होता, वो तो आप देखिएगा कि आपकी लाइफ कैसी है। अगर ये स्तंभी है तो स्तंभी तभी होंगे जब मून या सूर्य राहु केतु के आसपास होते हैं, तभी। अगले महीने में ये दोनों स्तंभी हो जाएंगे। अभी इनका जो मोशन है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जो इनका मोशन है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, फिर एक समय ये स्तंभी हो जाएंगे और फिर ग्रहण लगेगा। 15 दिन ये दोनों स्तंभी रहेंगे, 15 दिन को एक महीना ही कम से कम स्तंभी रहते हैं ये। तो उस स्तंभी उस टाइम पे जो भी बच्चे बर्थ लेते हैं, वो अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या तो गुड कर्मा या तो बैड कर्मा, डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ राहु एंड केतु, वो लेके आते हैं और उनकी लाइफ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। तो राहु जहाँ पर भी आपकी चार्ट में बैठा होता है, तो वहाँ पर आपको वो क्वालिटी को डेवलप करना पड़ता है। आपको वहाँ पर धोखा इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ पर आप अपनी सोच को, अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप नहीं कर पा रहे। इसीलिए आपको वहाँ पर धोखा मिलता है जहाँ पर भी राहु आपके चार्ट में बैठा होता है। आप देख लीजिए, आपके चार्ट में जहाँ भी बैठा होगा, या तो आपको या तो उस घर से संबंधित रिलेटिव को धोखा मिलता है लाइफ में, कम से कम एक बार। बाकी तो बहुत बार मिलता है, और उसकी लाइफ भी अच्छी नहीं होती, ऊपर नीचे चलती रहती है। केतु जहाँ पर होता है, वहाँ पर जो क्वालिटीज़ आपको ऑलरेडी उसके बारे में पता होता है कि ये क्वालिटीज़ इस घर से संबंधित, उसकी नॉलेज, उसकी पकड़, उस घर से संबंधित आपको पता होती है कि क्या है, क्या नहीं है, कैसे है, ठीक है ना? केतु लगन में हो तो ऐसे लोगों को नॉलेज अच्छी होती है, और वो नॉलेज लेकर के ही पैदा होते हैं, ठीक है? पढ़ते लिखते हैं, जो-जो पढ़ते जाएँगे, आगे बढ़ते जाएँगे, ज्ञान बढ़ता जाएगा उनका, नॉलेज भरपूर होती है उनकी एक टाइम आने पर। या डिपेंडिंग ऑन कि किस साइन के अंदर है, उस साइन में, जैसे अमिताभ बच्चन का कुंभ राशि में केतु लगन में, और अमिताभ बच्चन को आज मतलब एक ऐसा नाम है, बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वो हस्ती क्या है, लगन में केतु, देख लीजिए आप। तो ये क्वालिटीज़ हैं जो जहाँ पर आपको इसका देखना पड़ता है।
अब आता है हाफ के बारे में। हाफ होता है फर्स्ट हाउस से लेके सिक्स्थ हाउस, जो पहला हाफ होता है। 12 घर टोटल होते हैं। 12 घरों में पहले से लेके छठा हाउस जो होता है वो पहला हाफ, और 7वें से 12वें तक दूसरा हाफ होता है। ठीक है। अगर आपके पहले हाफ में राहु बैठा है, मतलब पहले घर से लेके छठे घर के अंदर राहु बैठा है, और दूसरे भाव में सप्तम से लेके 12वें भाव तक केतु बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ठीक है। बढ़िया घर में पैदा होते हैं, सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जाते हैं, तो थोड़ी-सी लाइफ़ मिज़रेबल, या तो कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते उसको, कि लाइफ़ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं और सॉल्यूशंस कम मिलते हैं। तो ऐसा देखा गया है। लेकिन इसके विपरीत, अगर फर्स्ट हाउस में केतु आ जाए, फर्स्ट हाफ के अंदर, मतलब पहले भाव से लेके छठे भाव में केतु आ गया, और 12वें सप्तम से 12वें भाव में राहु आ गया, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी ज्यों-ज्यों बीतती है, त्यों-त्यों ये अपनी लाइफ़ में ग्रो करते हैं। ओल्डर एज इनकी अच्छी निकलती है। लाइफ़ में ग्रो होना इनका एक वो है कि लाज़मी है, करते हैं ग्रो। आप देखिएगा आपके चार्ट में, अगर पहले 6 घरों में किसी भी भाव में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे भाव में केतु बैठा है, और सप्तम से 12वें भाव में राहु बैठा है, तो आपकी जो-जो आप लाइफ़ में आगे ग्रो करेंगे, आपकी उम्र बढ़ेगी, आप लाइफ़ में ग्रो करते चले जाएँगे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके। तो ये भी आप देख के बताइएगा ज़रूर। अब इस पे डिपेंड करता है कि आपकी ग्रोथ कितनी होती है। अगर इनके ऊपर किसी अच्छे ग्रह का एस्पेक्ट आ गया, मतलब वीनस का साथ हो जाए, मून का हो जाए, या बृहस्पति का हो जाए, तो आगे, क्योंकि बृहस्पति, ये तीनों ग्रह जो हैं अच्छे ग्रह हैं, बुरा नहीं करते जल्दी किसी का, तो ये आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर इन्हीं के ऊपर मंगल का, शनि का, ठीक है, खराब बुध का साया पड़ जाए, तो फिर अपनी करतूतों की वजह से ही लाइफ में डाउन चले जाते हैं। ठीक है। अगर आपके चार्ट्स के अंदर नोड्स जो हैं खराब हैं, मतलब मंगल, शनि इनको देखता है या इनके साथ बैठा है, तो लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा होती है, और जितनी इनको इनकम, जितना ये काम करते हैं, उसके हिसाब से इनको इनकी इनकम नहीं मिलती। मतलब पैसा नहीं मिलता कह लीजिए, जॉब नहीं मिलती, या प्रोफ़ेशन में, बिज़नेस के अंदर उतना मार्जिन नहीं मिल पाता, जितना कि इनको मिलना चाहिए। अगर शनि और मंगल इनको देख लें, या इनके साथ आकर के बैठ जाए, वो किसी भी हाफ़ में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। क्योंकि ये दोनों ही सेपरेटिव ग्रह हैं, ठीक है? अलगाववादी ग्रह हैं। तो ये जब इनके साथ बैठते हैं, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपने पूर्व जन्म के अंदर, किसी भी जन्म के अंदर अच्छे कर्म नहीं किए, जिसकी वजह से ये सब आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अगर राहु और केतु आपकी लगन की डिग्री के 2 डिग्री के आसपास हैं, मान लीजिए आपका लगन का डिग्री 13 डिग्री है, और राहु का डिग्री जो है, या केतु का डिग्री जो है, वो 11 डिग्री या 15 डिग्री के आसपास है, ठीक है? तो ऐसे लोग आप देखिएगा ज़िंदगी के अंदर, उनका जो पर्सनैलिटी होगा, जो देखने का नज़रिया होगा, जो उनकी अपीयरेंस होगी, व्यक्तित्व होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा बाकी लोगों के साथ। मतलब आप उन लोगों को समझ नहीं पाओगे कि वो लोग हँस क्यों रहे हैं, वो लोग गुस्सा क्यों रहे हैं। आप उनसे बातें करते होंगे, उनका ध्यान कहीं और होता है। अगर ये लगन के 2 डिग्री के आस-पास ऊपर-नीचे हो जाए तो। आप चेक करके बताइएगा। मान लीजिए आपके लगन की डिग्री 20 डिग्री है, और अगर राहु केतु 18 डिग्री या 22 डिग्री के आसपास हैं, मतलब 18 से 22 डिग्री के आसपास हैं, उसके बीच में है, तो आपका व्यक्तित्व, आपकी अपीयरेंस, आपका देखने का तरीका, आप देखने में कैसे हैं, व्यक्तित्व बिल्कुल डिफरेंट होगा, जो आम लोगों से हट के होता है। ठीक है? ये आप चेक करिएगा और बताइएगा कि ऐसा है या नहीं है। और उसके बाद राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है, वर्गों में रूलर होता है।
मतलब इन दोनों राशियों में अच्छा काम करता है। और लिब्रा में होगा तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका देगा, बड़े-बड़े लोगों से लिंक बनाने का मौका देगा। अगर एरीज़ में होगा, मेष राशि में होगा, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। मेष राशि में हो तो अच्छा नहीं होता। धनु राशि में ये नीच का होता है और मीन राशि में ये हानिकारक होता है। मतलब अब मीन राशि आपके खर्चे का है, आपके सोने का है, आपके बेडरूम का है, आपकी नींद का है, आपके ट्रैवल का है जो आप फ़ॉरेन ट्रैवल करते हो। तो इन सब चीज़ों में अगर मीन राशि में राहु बैठा है, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नुकसान करेगा या कोई ना कोई हिंड्रांस प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, इश्यू क्रिएट कर देगा, अगर ऐसा है तो। केतु का एक्साल्टेड पॉइंट मार्ग सजिटेरियस के अंदर है, उच्च का होता है। 22 में मीन राशि में ये रूल करता है। मीन राशि में रूलर मतलब अच्छा गिना गया है, जबकि लाल किताब में इसके बिल्कुल उलट बोला गया है। ठीक है। एरीज़ में होता है तो अच्छा काम करता है, लाइफ में आगे बढ़ने का मौका देता है। ठीक है। जेमिनी में होता है तो ये अच्छा नहीं गिना गया। जेमिनी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके भाई-बहनों से, आपकी वाणी में, आपकी ड्राइविंग में, डॉक्यूमेंटेशन में, आपको इज़्ज़त मिलने में, इन सब में प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर केतु मिथुन राशि में है या जिस भाव में भी मिथुन राशि में केतु बैठा है, वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उस भाव से संबंधित या उस भाव से संबंधित जो भी रिलेटिव व्यक्ति आपके जीवन में कोई रोल निभा रहा होगा, तो उसका लाइफ ऐसा होगा, मतलब ठीक नहीं होगा। और वर्गों में ये हानिकारक होता है, वर्गों में अच्छा नहीं होता, तो वर्गों का मतलब आपकी सेहत, आपकी जॉब, आपके नौकर-चाकर, ये सब आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। या तो छोड़ के भाग जाएँगे पैसा लेकर के या आपको हेल्थ का इश्यू रहेगा, बैकबोन का इश्यू रहेगा या फिर आपको जो क्या बोलते हैं उसको पेट्स, वो जैसे डॉग, पशु, कीट-पतंगे, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते होंगे। राहु को ज्योतिष में दादा बोला गया है और नाना बोला गया है और केतु को नानी बोला गया है। सॉरी, केतु दादी को रिप्रेजेंट करता है और नाना को रिप्रेजेंट करता है। राहु नानी को प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है। दादा और नानी राहु से देखे जाते हैं और नाना और दादी ये केतु से देखे जाते हैं। अगर ये खराब होंगे चार्ट के अंदर तो आप देख लेना, आपके इन रिश्तेदारों की दादा-दादी, नाना-नानी की लाइफ खराब होगी, अच्छी लाइफ नहीं होगी। ये सिम्पटम्स हैं इस बात के कि आपके चार्ट में राहु अच्छा रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आपके दादा के, दादी की, नाना की, नानी की मैरिज लाइफ अच्छी है, तो इसका मतलब ये है कि राहु केतु आपके चार्ट में बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उस लिहाज से आपको उनका उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये सब चीज़ें हमारे जीवन में हमारे रिश्तेदारों से पता चल जाती हैं कि हमारे जो ग्रह हैं, मान लीजिए मंगल है, मंगल भाई का कारक है। अगर आपके भाई की लाइफ अच्छी नहीं है, अगर आपका अपने भाई से मनमुटाव रहता है, अगर आप ड्राइविंग करते वक़्त गालियाँ निकालते हैं, तो आपका मंगल खराब है, सीधा-सा सिंपल, ठीक है। ये मैंने अलग वीडियो बनानी थी, मैंने इसी में बता दिया, लेकिन फिर भी बताऊँगा क्योंकि यहाँ पर कितने लोग पहुँचेंगे पता नहीं है, ठीक है। तो ये था राहु केतु के बारे में कुछ जानकारी। आप देख सकते हैं आपका राहु अच्छा है या बुरा है, उसके सिम्पटम्स आपको देख के पता चल जाएँगे। अगर अच्छा है, तो आपको राहु केतु का दान कभी नहीं करना चाहिए। इनका पूजन करना चाहिए, ठीक है? मतलब उपाय नहीं करना चाहिए कहने का मतलब, दान बोल दिया मैंने, उपाय नहीं करना चाहिए। तो इनकी पूजा करनी चाहिए, इनको मनाना चाहिए। अगर ये खराब हैं, इन लोगों की हालत खराब है, लाइफ खराब रही है,
तब आप इनका दान कर सकते हैं और तब भी आप इनकी पूजा अर्चना, हवन जो भी कराना चाहते हैं, वो आप करवाइए। ठीक है। हवन करवाने से पहले एक बार उस ब्राह्मण को जाँच लें, क्या वो ब्राह्मण आपके हवन करने के लायक है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद ही आप किसी भी ब्राह्मण से आप अपना पूजा, उपचार जो भी करवाना है आप करवाएँ। तो ये था वीडियो छोटा-सा राहु केतु के ऊपर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। हरि ओम तत्सत। बाय बाय।